हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाने, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ एडवांस सर्वेइंग की थियोडोलाइट सर्वे की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने, समझें और अपने नोट्स तैयार करते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक सीख लिया था। पहला पॉइंट था हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट को हमने समझा था। दूसरा पॉइंट में हमने स्विंगिंग द टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है ये समझा था। तीसरे पॉइंट में हमने ट्रांजिटिंग एवं चेंजिंग द फेस का क्या मतलब होता है ये हमने समझा था। अब आज इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स है हमारे, हम उसकी बात कर लेते हैं। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनलिस्ट वेरियस यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के अलग अलग जो उपयोग होते हैं उसको देखना है हमें। एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के दौरान, थियोडोलाइट सर्वेइंग के दौरान किन किन कारणों से त्रुटियां होती है वो देखना है हमें। और परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट के स्थायी समायोजन के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थियोडोलाइट से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग है थियोडोलाइट के। थियोडोलाइट से हम हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल जो हम कंपास सर्वे में कंपास से करते थे। डिफ्लेक्शन एंगल भी हम ज्ञात कर सकते हैं थियोडोलाइट से। वर्टिकल एंगल भी हम ज्ञात कर सकते हैं थियोडोलाइट से। मैग्नेटिक बियरिंग जो हम कंपास सर्वे में निकालते थे वो भी हम थियोडोलाइट की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोलॉन्गिंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रोलॉन्गिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ाना। चेन सर्वे में हम चेनिंग करते हुए लाइनें बनाते थे, रेखाएं बनाते थे, उसको हम थियोडोलाइट से भी आगे बढ़ा सकते हैं उस काम को। तो ये 5 उपयोग हैं थियोडोलाइट के जो हम कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा आज का सोर्सेस ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटियां किन किन कारणों से होती हैं। तो सोर्सेस ऑफ एरर इन ट्रांजिट वर्क आर, सबसे पहली त्रुटि होती है उपकरण के कारण त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटियां, पर्सनल त्रुटियां, हम काम करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, और नेचुरल त्रुटियां जो नेचुरली हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल त्रुटियां क्या क्या होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटियां निम्नलिखित कारणों से होती हैं। पहला पॉइंट इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उपकरण का गलत तरीके से किया गया समायोजन। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट, उपकरण में कोई बनाने के दौरान, उस उपकरण को बनाने के दौरान उसमें कोई स्ट्रक्चरल त्रुटि हो गई हो, डिफेक्ट्स हो गए हों। तीसरा पॉइंट है इम्परफेक्शंस ड्यू टू वियर, कुछ समय के साथ में उसके उपयोग के कारण उसमें कुछ गलती हो गई हो, इम्परफेक्शंस आ गए हों। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इन 3 कारणों से होती है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का जो पहला पॉइंट था इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको डिटेल में देखना है। द फॉलोइंग आर द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उपकरण के गलत तरीके से किए गए समायोजन के कारण जो जो त्रुटियां होती हैं उसमें से पहला है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स। अलग अलग प्लेट होती है थियोडोलाइट में जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, उनका समायोजन सही तरीके से नहीं होने के कारण भी त्रुटि हो जाती है। दूसरा पॉइंट है एरर्स ड्यू टू कोलिमेशन, ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा, जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है आपकी, और लाइन ऑफ कोलिमेशन एक दूसरे के लंबवत न हो तो भी उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। तीसरा पॉइंट है एरर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे के लंबवत न हो तो भी त्रुटि हो सकती है। चौथा पॉइंट है एरर्स ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन एवं टेलीस्कोप की एक्सिस रेखा एक दूसरे के समानांतर न हो उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। आगे देखते हैं, पांचवी त्रुटि है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल वर्नियर, वर्टिकल सर्कल में जो वर्नियर स्केल लगा होता है उसके गलत तरीके से समायोजन किया गया हो, उसमें भी, उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। छठी त्रुटि है एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सेस, बाहरी एवं आंतरिक रेखाओं की
बीच में इसेंट्रिसिटी होने के कारण भी त्रुटि हो सकती है। 7वां पॉइंट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस। स्केल में जो लाइनें बनी होती है जिनको हम ग्रेजुएशंस बोलते हैं, उनमें भी त्रुटियां हो सकती है अगर वो सही नहीं बनी हो तो। 8वीं त्रुटि है एरर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। वर्नियर्स के बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी हो, उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। अब अपना है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स मे बी ड्यू टू एरर्स इन मैनिपुलेशन। आपने कुछ जब उपकरण को उपयोग करने गए तब आपने कुछ गलत तरीका अपना लिया, कुछ मैनिपुलेट कर दिया, तो उसमें होता है इनएक्यूरेट सेंटरिंग। आप जब उपकरण को सेटिंग करते हैं सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, आपने सेंटरिंग सही तरीके से नहीं करी, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। दूसरा है इनएक्यूरेट लेवलिंग, आपने लेवलिंग सही तरीके से नहीं करी उपकरण की। तीसरा, कुछ स्लिप हो गया आपका, उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। मैनिपुलेटिंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू, जो टेंजेंट स्क्रू को ढीला या कसना चाहिए आपने कोई से गलत स्क्रू को कस दिया, उसके कारण भी रीडिंग्स में त्रुटियां आ सकती है। तो पर्सनल एरर्स की पहली एरर्स इन मैनिपुलेशन के अंदर थी 4 त्रुटियां ए बी सी और डी। अगला है एरर्स इन साइटिंग एंड रीडिंग। देखना और रीडिंग नोट करने में भी कुछ एरर हो सकती है। उसमें पहला है इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑब्जर्व्ड। जिस भी वस्तु को आप देख रहे हैं उसको आपने सही तरीके से नहीं काटा। काटना मतलब जो क्रॉस हेयर है उसके क्रॉस हेयर के तार को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर पे सेट नहीं किया आपने और रीडिंग आपने ले ली, तो उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। दूसरा है पैरालैक्स। पैरालैक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर किसी भी वस्तु की इमेज सही तरीके से नहीं बन रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैरालैक्स, जिसे हटाने के लिए हम फोकसिंग करते हैं आईपीस की और फोकसिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो पैरालैक्स हटाना पड़ता है। तीसरा है मिस्टेक्स इन सेटिंग दी वर्नियर। वर्नियर स्केल जो थ्योडलाइट के अंदर लगा हुआ होता है उसको आपने सेट नहीं किया हो शुरुआत में, उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। अब अगला टॉपिक है हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। चलिए देखते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं किसी भी थियोडोलाइट के। द परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट आर मेड टू इस्टेब्लिश फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स फंडामेंटल लाइंस। थियोडोलाइट के स्थायी समायोजन इसलिए किए जाते हैं ताकि उपकरण की महत्वपूर्ण रेखाओं के बीच में कुछ फिक्स्ड रिलेशनशिप को बनाया जा सके। द फंडामेंटल लाइंस और एक्सिस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट इंक्लूड्स दी फॉलोइंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थियोडोलाइट की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है वर्टिकल एक्सिस। ये सब हमने जब थियोडोलाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डायग्राम देखा था, उसमें आपने डायग्राम में बनाया हुआ है। पहली होती है इंपॉर्टेंट रेखा वर्टिकल एक्सिस। दूसरा है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। तीसरा है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। चौथा है लाइन ऑफ कोलिमेशन। पांचवा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। छठा है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल एंड द वर्नियर शुड रीड 0। अब परमानेंट एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट के केस में, हम वो देख लेते हैं। तो पहला परमानेंट एडजस्टमेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट, क्षैतिज रेखा का समायोजन। तो इसमें क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा है वर्टिकल सर्कल एडजस्टमेंट। इसमें द वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल। यदि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्षैतिज दिशा में सेट हो तब वर्टिकल सर्कल का रीडिंग 0 होना चाहिए। तीसरा है एडजस्टमेंट्स ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। एल्टीट्यूड लेवल की जो रेखा है वह लाइन ऑफ कोलिमेशन के समानांतर होनी चाहिए। अगला एडजस्टमेंट है कोलिमेशन एडजस्टमेंट। द लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट शुड कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, जिस रेखा के अलॉन्ग आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वह एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से मिलनी चाहिए। द लाइन ऑफ साइट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। लाइन ऑफ साइट
एवं ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। ऑल्सो द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्लाइड एंड द लाइन ऑफ साइट शुड कोइंसाइड। इसी के साथ उपकरण की ऑप्टिकल एक्सिस, ऑब्जेक्टिव की एक्सिस एवं लाइन ऑफ साइट एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो ये था आपका कोलिमेशन एडजस्टमेंट। अगला है एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल्स। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। प्लेट लेवल का एक्सिस एवं वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो ये अपने आज के लेक्चर था। अब आपको असाइनमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक्सप्लेन वेरियस यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। वेरियस यूजेस ऑफ थियोडोलाइट जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में 5 आपको नाम लिखवाए थे। सिर्फ आपको बुक्स से पढ़ के, बुक्स में सब दिया हुआ है, उसकी पूरी स्टेप्स लिखनी है अच्छे से, पूरी डिटेल में। एक्सप्लेन वेरियस यूजेस ऑफ थियोडोलाइट, सिर्फ नाम नहीं लिखने हैं, 5 के स्टेप्स प्रोसीजर बुक में आपको मिल जाएंगे, उससे आपको देख के लिखने हैं। दूसरा है एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेक्षण में सोर्सेस ऑफ एरर्स, त्रुटियों के क्या क्या कारण होते हैं वो आपको लिखना है। तीसरा है राइट डाउन परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट के स्थायी समायोजन आपको लिखना है। तो ये असाइनमेंट जल्द से जल्द सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पर सभी लोग सबमिट करें। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा अपने दोस्तों से साथ में, जो दूसरे कॉलेज के आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि सभी लोग इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा घर बैठ के आराम से उठा पाएँ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।